अगर इस मैप को गौर से देख लिया जाता प्रॉपरली तो शायद अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री से होता, मतलब हमें को थोड़ा बहुत आइडिया होता तो शायद हम कर सकते, लेकिन उसके बांग्लादेश आ रहा है, सारे आ रहे हैं। बट मुझे तो समझ नहीं आती कि आप पता नहीं कहाँ से आपने ये पॉइंट नहीं उठाया। ऊपर से आप ये देखो कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर जैसे उन्होंने प्रॉपरली आपको पाकिस्तान नहीं, अगर इंडिया भी आपको यही बात करे कि आप जाके हिस्ट्री पढ़ ले तो क्या इज्जत रहेगी आपकी पूरी दुनिया के सामने। बिल्कुल इस नक्शे को मानना चाहिए और इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री ये रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल जय मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खुदिया मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली तौर पे एक रद्द-ए-अमल आया है कि जो भारत का मैप है, जिसे अखंड भारत का मैप है, वो उनके इंडियन पार्लियामेंट में लगाया गया। और अखंड भारत, मेरे ख्याल में जो मुझे अखंड भारत की समझ है वो यही है कि उस मैप के अंदर पाकिस्तान का जो एरिया है वो भी शामिल किया गया होगा। और वो जो जिस तरह से भी समझते हैं, अगर पाकिस्तान को प्रॉपरली नहीं ऐड किया तो कम से कम जो POK है उसको तो लाजमी जो है ना इंक्लूड किया गया होगा। और इसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या रिएक्ट किया है और इंडिया की जानब से क्या इसको किस तरह से लिया गया और क्या चीज़ है, तो एक वीडियो है, वीडियो को देखते हैं और फिर इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब मेरे चैनल और बेल को लाते प्रेस कीजिएगा। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत अवर। नाउ रिसेंटली ना ये मैप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली, जी हां, ऑफिशियली पाकिस्तान की सरकार ने प्रोटेस्ट किया है कि ये मैप इंडिया के पार्लियामेंट में क्यों लगाया गया। यहाँ पे पाकिस्तान को भी इंडिया का पार्ट दिखाया गया है। क्या ये अखंड भारत है? इंडिया क्या एक्सपैंड करना चाहता है? नेपाल में भी कुछ आवाजें उठी। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। पहली बात तो बेसिक्स जान लो। भारत के पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो चुका है। हमारा नया पार्लियामेंट बाहर से कैसा दिखता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस सामने आई है। और पार्लियामेंट अंदर से कैसा दिखता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस रिलीज हुई। फॉर एग्जांपल ये इमेज बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। लोगों ने कहा कि देखो अखंड भारत का मैप यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। पाकिस्तान ने ना इसी मैप को लेकर लिटरली इसको अखंड भारत का मैप कहकर ये कहा है कि इस नैरेटिव को देखकर हम बहुत चिंतित हैं। इंडिया एक्सपैंड करना चाहता है, ये पीस के लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे नेपाल ने भी एक इशू रेज किया है कि एक सर्टन हिस्सा है, इसको इंडिया का पार्ट क्यों दिखाया गया है ना। इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा कंट्रोवर्सी क्या है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हिस्ट्री ना पढ़ने की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। साबांग पोर्ट आज के समय बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। इंडिया एक्चुअली बहुत ही जल्द इन अ ईयर और 2 इस पोर्ट पे काम करना स्टार्ट कर देगा। ये बंदरगाह इंडिया डेवलप करेगा एक फॉरेन कंट्री में। बताइए साबांग पोर्ट आपको कहां पर मिलेगा? जापान, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पाकिस्तान ने देखिए इन डिटेल कहा क्या है, पहले ये नोटिस करिए। पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है ऑफिशियली। इनके विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है कि अखंड भारत के नारे लगातार इंडिया में लगाए जा रहे हैं। इंडिविजुअल्स हैं जो लगातार अखंड भारत की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने अलग से ये मेंशन किया कि इंडिया के पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि ये मैप आ गया है। ये अखंड भारत को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? इससे रीजन में जो पीस है इस पर भी खतरा आएगा। तो इन्होंने देखो भारत के पार्लियामेंट से लेकर भारत में कई लोग जो सोशल मीडिया पे अखंड भारत की बातें करते हैं, सबकी आलोचना करिए, कहा कि ये सब गलत है। मगर देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि इस मैप की हिस्ट्री को ना ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, क्योंकि जो ये मैप है ये जुड़ा हुआ है सम्राट अशोक से। आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया के एम्बलम, झंडे, पार्लियामेंट हर जगह देखो तो सम्राट अशोक की आपको छाप मिलेगी। बाय द वे सम्राट अशोक का जन्म हुआ था 304 BC में। इनकी मृत्यु हुई थी 232 BC में। BC जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था, तब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक पावरफुल एम्परर थे। और आज भी आप देखो हमारे झंडे पे अशोक चक्र, हमारे एम्बलम पे आपको सम्राट अशोक के एम्पायर की छाप मिलेगी। उसके अलावा जो हमारा पार्लियामेंट है
उसके ऊपर भी इंडिया का एम्बलम है, मतलब कि सम्राट अशोक का काफी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर भी ये जो मैप है ना, ये मौर्य साम्राज्य का है, मतलब कि सम्राट अशोक के अंडर जो मौर्य सम्राट की पीक थी उसे इस मैप में दर्शाया गया है। तो ये जो मैप आप सामने देख रहे हैं ना, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई सपना नहीं है कि एक दिन इंडिया ऐसा होगा। ये हिस्ट्री है, ये इंडिया ऐसा actual था, एक history है, टाइम ऐसा जो दुनिया था। भर में एक्सेप्ट की जाती है कि सम्राट अशोक का जो एम्पायर था अपने पीक पर ये इतना बड़ा था। इनके एम्पायर में आज के समय जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके अलावा बांग्लादेश, इवन जो मॉडर्न डे नेपाल है, इसका बहुत सा हिस्सा आया करता था। और आप नोटिस करोगे साउथ का बड़ा रीजन सम्राट अशोक के एम्पायर का पार्ट नहीं था। और इसीलिए जो पार्लियामेंट में मैप लगाया है ना, आप नोट करोगे यहाँ पे साउथ और उसके ऊपर का जो रीजन है वहां पे कलर में डिफरेंस है, दिखाने के लिए कि ये हिस्सा इनके एम्पायर का पार्ट था नहीं। तो ये देखिए अखंड भारत का मैप नहीं है, ये जो मौर्यन एम्पायर था उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मैप यहाँ पर लगाया गया है। एक ऐसे एम्परर को सेलिब्रेट करने के लिए ये मैप यहाँ पर लगाया गया है जिसका इन्फ्लुएंस ऑलरेडी हम और बहुत सारी जगह पर देखते हैं। और ये वैसे कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि पाकिस्तान इस मैप को कंफ्यूज क्यों कर रहा है, इसको अखंड भारत का मैप क्यों कह रहा है कि जी इंडिया के ये प्लान है, इंडिया एक्सपैंड करेगा वगैरह, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री ना कभी प्रॉपरली पढ़ी नहीं। पाकिस्तान के जो टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ पे आप नोट करोगे मौर्यन साम्राज्य का कोई मेंशन ही नहीं है। इनको पता ही नहीं सम्राट अशोक थे कौन, क्योंकि अगर मान लो हिस्ट्री में ये बहुत पहले चले गए तो काफी इनको डाउट ना स्टार्ट हो जाता है कि हमने ये कंट्री बनाया भी क्यों था। आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स देखोगे तो जरादार ना वहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ये लोग स्किप ही कर देते हैं और अपने नैरेटिव के हिसाब से हिस्ट्री सुनाते हैं अपने लोगों को कि देखो मुगल बहुत महान थे और उसके अलावा अफगानिस्तान और बाकी कंट्री से जो इन्वेडर आए थे ये बहुत अच्छे थे। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को अशोका द ग्रेट के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है और इसलिए मुझे लगता भी नहीं है कि इंडिया को ना पाकिस्तान के प्रोटेस्ट का कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स देना भी चाहिए, क्योंकि जो भी इनका प्रोटेस्ट है ना ये नॉलेज के बहुत ज़्यादा कमी की वजह से आया है। उसके अलावा ना पाकिस्तान देखिए ये स्टेटमेंट देगा, मैं ज़्यादा सरप्राइज हूँ नहीं। नेपाल ऐसी स्टेटमेंट दे दे तो मैं काफ़ी हद तक सरप्राइज फील करूँगा और मैं बिल्कुल यहाँ पर सरप्राइज हूँ। नेपाल में आप देखोगे इनके फॉर्मर पीएम, उसके अलावा कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोशल मीडिया पे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जी लुम्बिनी, ये एक एरिया को लेकर नेपाल गुस्सा है कि लुम्बिनी को इंडिया का पार्ट क्यों दिखा। इंडिया हमेशा से कोशिश करता है कि गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है, आपको पता होगा जब गौतम बुद्ध एक प्रिंस थे, प्रिंस सिद्धार्थ, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो नेपाल को हमेशा ना इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा आता है कि इंटरनेशनली बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो टूरिज्म है ना वो इंडिया की तरफ ज़्यादा आता है। जब जापान से इवन चाइना से बहुत सारे बुद्धिस्ट इंडिया में आते हैं तो सीधा ये पहुंचते हैं सारनाथ। आप कह लीजिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था प्रिंस सिद्धार्थ से लेकर गौतम बुद्धा का। तो अभी नेपाल की तरफ से मेन शिकायत ये है कि लुम्बिनी को इंडिया के मैप में क्यों दिखाया गया। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये मैप जो है जो पार्लियामेंट में लगा है उसमें यहाँ पर आप देख पाओगे लुम्बिनी आपको दिखेगा ना। लुम्बिनी को इसलिए दिखाया गया है यहाँ पर क्योंकि उस वक्त लुम्बिनी अशोका के अंडर आता था। इट वॉज पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप अगर मैप देखोगे मौर्यन एम्पायर का जो दुनिया भर की एनसाइक्लोपीडिया में आपको मिलेगा, ये कोई स्पेशल मैप नहीं है जो सिर्फ हम इंडिया में यूज करते हैं। दिस इज ए मैप दैट इज एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड। और लुम्बिनी प्रॉपरली यहाँ पे आप देख पाओगे लुम्बिनी प्रॉपरली इस एम्पायर का पार्ट था। अगेन हम यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पुराने समय की बात कर रहे हैं, 2000 साल से भी पुरानी हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम लुम्बिनी वॉज पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो हिस्ट्री के हिसाब से आप अगर देखें बिल्कुल करेक्ट मैप यहाँ पर लगाया गया है। तो नेपाल की तरफ से भी जो प्रोटेस्ट आ रहे हैं डजंट मेक सेंस। क्या आज के समय हम ये कह रहे हैं कि लुम्बिनी इंडिया का पार्ट है? नहीं, आज के समय रिपब्लिक ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता है और रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बॉर्डर्स क्या है ये हमें पता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्रॉपर बॉर्डर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। अब एक टाइम पर एक रीजन इंडिया के एक बड़े एम्पायर के अंदर आता था, उसको हम मैप में भी ना दिखाएं ये तो गलत होगा। तो इसलिए देखिए इस मैप को लेकर कुछ कंट्रीज को इनसिक्योरिटी आती है, बट इन दी एंड ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई ईगो का पार्ट नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, हमारी धरोहर है। और ना सिर्फ हमारी हिस्ट्री, एक्चुअली मैं अप्रिशिएट करता है अगर पाकिस्तान नेपाल में लोग इस मैप को एक्सेप्ट करते, इस मैप को सेलिब्रेट करते कि हाँ बिल्कुल
इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री ये थी। आज के समय हम यहाँ पे आ गए हैं। अगर एक समय हम पीसफुली ऐसे कोएग्जिस्ट करते थे तो आज के समय कोएग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कंट्री कुछ बन जाएगी। अपने कंट्रीज में रहकर भी हम पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये मैं कहूँगा हमेशा हमको इंस्पायर करेगा कि इन दी एंड वी आर वन पीपल एंड वी कैन लिव टुगेदर पीसफुली। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि सवान पोर्ट जो है ये आजकल न्यूज में है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है सवान पोर्ट। लंबे समय से बात चल रही थी कि इंडिया इसको डेवलप करेगा और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ना यहाँ के बहुत ही ज़रा करीब आपको मिलेगा सवान पोर्ट। और इंडिया अगर ये पोर्ट डेवलप करता है तो इंडियन नेवी को भी इन द फ्यूचर बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही है इंडियन नेवी को भी इसका एक्सेस मिल सकता है। तो याद रखिएगा सवान पोर्ट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है एंड इट इज़ लोकेटेड इन इंडोनेशिया। और फाइनली आपने क्या कहती हैं जी आप इस हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे ही पहले जान लेते हैं। हाँ वैसे मतलब मुझे समझ नहीं आती है यार कि आप कैसे कहाँ से आप लोग बात निकालते उठा के ला के। बिल्कुल उन्हें देखो नो हमने नहीं पढ़ा शोका का, बिल्कुल नहीं पढ़ा। जबकि उन्होंने देखो ना कितना उन्होंने अच्छा डिस्क्राइब किया उसको। उसको तो अफगानिस्तान भी आ रहा है, उसमें नेपाल का पार्ट आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, सारे आ रहे हैं। बट मुझे तो समझ नहीं आती कि आप पता नहीं कहाँ से आपने ये पॉइंट नहीं उठाया। ऊपर से आप ये देखो कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर जैसे उन्होंने प्रॉपर्ली आपको पाकिस्तान नहीं, अगर इंडिया भी आपको यही बात करे कि आप जाके हिस्ट्री पढ़ ले तो क्या इज्जत रहेगी आपकी पूरी दुनिया के सामने। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ इस पर ऐड करूँ कि देखें पाकिस्तान ने पता नहीं क्यों इसको अखंड भारत समझ लिया। अगर वो प्रॉपरली इसका सारा जो सिनेरियो जिस तरह से वो चीज़ें लेके चल रहे थे, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। लेकिन चले पाकिस्तानियों ने कह दिया और ठीक है, कह दिया जो भी उनको अच्छा लगा और उन्होंने वो बोल दिया। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे बेहतर लगी है कि देखें बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो ग्रो करने की तरफ जाते हैं और जो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। और उनकी सबसे जो एक चीज़ जो उनमें मैंने कॉमन देखी है वो ये देखी है कि वो उन्हें अपनी ज़ुबान से बड़ा प्यार होता है। चाइनीज़ है तो वो चाइनीज़ में बात करेंगे, इवन तो जैपनीज़ है वो जैपनीज़ में करेंगे, साउथ कोरियन है वो कोरियन लैंग्वेज में करेंगे। और इसी तरह मज़ीद जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी अपनी अपनी ज़ुबान है एंड दे डोंट नो इंग्लिश एज मच एज मतलब इतना ज़्यादा नहीं उन्हें पता है। और लेकिन इंडिया के अंदर भी जो मुझे चीज़ देखने को मिली है कि इंग्लिश कोई आपकी एजुकेटेड होने या आपकी कोई मतलब आपके डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए कोई फर्स्ट स्टेप नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। वो इंग्लिश ठीक है आपकी सिर्फ आप कन्वर्सेशन हद तक उसको रखें, लेकिन वैसे जहाँ पे वो अपने पार्लियामेंट और अपनी हर चीज़ में हिंदी को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं और ये सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरा इसमें जिस तरह से ये कि उन्होंने हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो आगे चंद कुछ हरूफ और अल्फाज इस तरह के लिखे हुए हैं कि जहाँ पे पता नहीं कौन सी ज़ुबान है जो हिंदी से भी पहले या संस्कृत ज़ुबान के कुछ जो है वो छोटे छोटे पीसेस मिल रहे हैं हमें। और दूसरा अगर इस मैप को गौर से देख लिया जाता प्रॉपरली तो शायद अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री से होता मतलब हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होता तो शायद हम कर सकते। लेकिन उसके पीछे भी वजह ये है ना कि हमें क्योंकि बच्चा ग्रो करता है और स्कूल ज़्यादा उसकी नरिशमेंट जो होती है घर पे या स्कूल पे होती है, तो अब घर और स्कूलों में इतनी ज़्यादा तो हिस्ट्री को पढ़ाया जाता नहीं। और जब वो जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसके अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पे, और अपने इंटरेस्ट तभी बनते हैं जब इंसान दूसरी तमाम चीज़ों से रोटी पानी कपड़ा उसका पूरा हो रहा है और फिर वो अपने शौक़ की तरफ जाता है। लेकिन जब आपके इंटरेस्ट ही हों कि आपने पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए ये कर लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो आपने उन्हीं पढ़ाइयों की तरफ लग जाना तो आप हिस्ट्री के साथ उतना जो है आप फेमिलियर होते ही नहीं हो। अगर हिस्ट्री पढ़ी होती तो शायद ये नौबत ना आती। और अखंड भारत और सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट खतीजा आपने भी नोट किया मैंने भी कि अगर पाकिस्तान इस नक्शे को, मुझे पहले बात तो यह है कि पाकिस्तान को इस नक्शे को मानना चाहिए और इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए कि अब पाकिस्तान और इंडिया ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री ये रही है और आज ऐसा क्यों है कि हम उस तरह से नहीं रह पा रहे। ये पॉजिटिव अगर नैरेटिव लेके हम चलें तो शायद दोनों नेशंस के दरमियान कुछ जो है वो बीच का रास्ता निकल आए और हमारे बहुत से इशू सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब हम किसी से लड़े भी होते हैं ना तो हम उसको उसका अच्छा वक्त याद, यार मैं और तुम इस तरह रहे हुए हैं यार, तू मेरा भाई है यार, हमने इकट्ठा टाइम गुजारा इतनी भी का नौबत आ गई। लेकिन जब आप उस टाइम को याद ही नहीं करेंगे
आप कहेंगे कि बस जो किया वो है Negativity। तो फिर नेगेटिविटी का अंजाम तो नेगेटिव ही सूरत में मिलेगा ना, बिल्कुल। और वो आपको मिलता भी है जब इंडिया आपको बैकलैश देता है। एनीहो जी, आपको ये किस तरह की वीडियो लगी और आप इस पे क्या राय रखते हैं, लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने